हेलो एवरीवन। तो भैया आज हम CGI ऐड कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो अभी आपने वीडियो देखी भी होगी, उसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। तो जैसे भाई हम अपना ब्लेंडर फिर ओपन करेंगे तो हम कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे ब्लेंडर के अंदर। तो भाई हम अभी इसके वाई एक्सिस की तरफ चले जाते हैं क्योंकि हमें इमेज चाहिए उसको ट्रैक करने के लिए। तो हम वाई एक्सिस पे जाके देखते हैं क्योंकि हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ऊपर की साइड हमारी जेड एक्सिस होगी। तो हम एक वो खोल लेते हैं FSI का। इसके अंदर में हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद में हम उसको ट्रैक करके कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो भाई हम इसके अंदर इंपोर्ट कर ली। अभी इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और मतलब वाई एक्सिस इसके ऊपर अप एंड डाउन वाली है और एक्स एक्सिस राइट साइड के। तो भाई हम इसको चेंज करके वेनिशिंग पॉइंट को, क्योंकि हमारे ब्लेंडर के अंदर में वाई एक्सिस ऐसे है और जेड एक्सिस अप एंड डाउन में है। तो वही हमने चेंज कर ली। अब हम इसको सेट कर लेंगे जहाँ हमें चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने व्यू पॉइंट को, जैसे भी हमें इसको चाहिए। ये वही कुछ हम इसको शिफ्ट दबा के होल्ड करेंगे तो ये उसको जूम कर देगा, तो हम उसको आसानी से सेट कर सकते हैं। पॉइंट को क्लिक करके और शिफ्ट दबा लीजिए, फिर आप उसको जूम में सेट कर सकते हैं। तो वही अब हम इस एक्सिस को सेट कर लेते हैं कुछ यहाँ से, और इस पॉइंट को ले जाके इसके एंडिंग पे रख देंगे। ये सीधी लाइन हो गई। अब इसको रह गया तो हम इसको इस साइड में लगाएंगे, बिल्कुल इसके पॉइंट के एंडिंग पे। तो इस जेड एक्सिस के दूसरे पॉइंट को इस साइड बिल्कुल इसके एंडिंग पे ये मैं लगा दिया। ये वाई एक्सिस है, इसको हम इधर ले आते हैं किसी एक पॉइंट के साथ में मैच कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इससे ऊपर जाएगा, ये पिछवाड़े पे आएगा। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये हो गया। इसको प्रीव्यू चेक करने के लिए हम इसको प्रीव्यू चेक करने के लिए हम इसको 3D में यूज कर सकते हैं अपना। डिफॉल्ट कुछ नहीं है, अलोंग एक्सिस ये हमारी रहेगी, नॉर्मल है ये हमारा बन गया है। ऑफ ग्रिड इसकी ऑन कर सकते हो आप देखना चाहो तो। अब हम इसको बॉक्स लगा के देख लेते हैं हमारा वेनिशिंग पॉइंट पे। हम इसको सेंटर से उठाएंगे और ये हमारी कुछ लाइन है। तो ये हमारा बॉक्स इसके ऊपर एग्जैक्ट सेट खा रहा है, लाइन सीधी आ रही है बॉक्स की, ये वाली भी और वो वाली भी लाइन सीधी आ रही है। तो भाई इसको हम कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे इसका नाम दे देते हैं न्यू कॉम्प के नाम से। ये हमने इसका न्यू कॉम्प के नाम से सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब जो भी ब्लेंडर में यहाँ इनबिल्ट इन सबको डिलीट कर देते हैं हम, और फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट के अंदर जाके FSI को ओपन करेंगे और हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करे थे न्यू कॉम्प के नाम से, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारी इंपोर्ट होगी। अब इसको भाई हम कैमरे में जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज की हम ओपेसिटी को 100% कर लेते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे वो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में हम इसको अब ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो आप उसको शिफ्ट A से भी ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से ऐड में जाके मैश क्यूब, ये हमारे सेंटर में आएगा। तो हम इसको वायर फ्रेम देखना चाहेंगे तो हम अभी इसको इस मोड में रख के इसका एडिट मोड के साथ में ये हमें दिखाई दे रहा है। अब हम चाहे तो इसको वायर फ्रेम ऑन रख सकते हैं। वायर फ्रेम ऑन रखने से क्या होगा कि हमें लाइनें बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई देंगी कहाँ जा रही कहाँ नहीं। तो अभी हम इसको एडिट मोड में जाएंगे, टैब दबाएंगे तो हम एडिट मोड में पहुंच जाएंगे और हम सिंगल फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। फेस के लिए हम 3 प्रेस कर लेंगे, फेस आ जाएगा और उसको फिर वापस से कैमरा व्यू में रखेंगे। ज़्यादातर हम वही कैमरा व्यू यूज करना हमें।
उससे ही हम बिल्डिंग की शेप साइज सेट करनी है। तो हम जी दबाएंगे और हमें जेड एक्सिस के ऊपर, तो जेड एक्सिस में इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये भाई कुछ इस टाइप से पहुंच गए। अब निचले प्लेट को इसको सिलेक्ट करके जी और जेड दबाएंगे तो हम इसको इसकी हाइट मैच करा सकते हैं बिल्डिंग के साथ में। तो ये कुछ हाइट इसकी तो मैच होगी है। अब हमारी ये साइड का फेस है ये वाला, इसको हम जाएंगे कैमरा व्यू में, वापस जाते हैं जीरो दबा के। तो जी और एक्स में है वो, तो एक्स में उसको ड्रैग करेंगे आगे की साइड में। ये हो गया। इस साइड की भी करनी है हमें, क्योंकि ये भाई ये वाला भी फेस हमारा उसमें पड़ता है। थोड़ा सा मार्जिन है फेस के उसमें, देखेंगे आप तो थोड़ा सा मार्जिन। तो जी और ये वाई है, तो इसको वाई में थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये बिल्डिंग के साथ में सेट हो गया। तो भाई अभी हम देख सकते हैं ये हमारी बिल्डिंग के साथ में सेट हो गया, बिल्कुल ही प्रॉपरली सेट कर दिया हमने। अब क्या करना है, हमें वापस से टैब से बाहर आएंगे और इस बिल्डिंग का नाम चेंज कर देंगे। आप ये ट्यूब का हमने नाम चेंज करके बिल्डिंग रख दिया। हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एग्जैक्ट इसी शेप पे चाहिए हमें। तो हम अभी बिल्डिंग को ऑफ कर देते हैं और जो बिल्डिंग को इसका नाम दे देते हैं बैनर। ये हमने इसका नाम बैनर दे दिया। अब बैनर का क्या करना है, हमें पहले कैमरा व्यू में आना है, हमें सिर्फ ये फेस सिलेक्ट करना है। इसको एडिट मोड में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को, और इसको सेपरेट कर लेंगे सिलेक्टेड को। और बाकी जो एडिट मोड में जाके जो बाकी जो बचा है बैनर का हिस्सा, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एक ये बैनर बच गया है, इसका नाम बैनर ही रख लेते हैं, बैनर 01 को हटा देंगे। ये हमारे पास बैनर हो गया और ये इसके साथ में बिल्डिंग होगी। तो अब क्या करती है, एडिट मोड में जाके एडिट मोड से पहले इस बैनर को सिलेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट को इसकी जो सेट ओरिजिन है उसको ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री के ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देना, जिससे जो भी इसकी ओरिजिन होगा ज्योमेट्री का वो सेंटर में पहुंच जाएगा। अभी ये ओरिजिन ज्योमेट्री का सेंटर में आ गया। अब हम इसको टैब दबा के और इसको सिलेक्ट करके फेस को सिलेक्ट करके फेस सिलेक्ट हो गया। अब इसको सब डिवाइड कर देंगे, हम सब डिवाइड कर देंगे अप्रोक्सीमेटली, हम यूज कर लेते हैं इसको 60 के आसपास। तो ये भाई आप देख सकते हो सब ओरिजिन के सेंटर में इनके सबसे पॉइंट आ गया। अब ये सेट हो गया। हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं और बिल्डिंग को ऑन करके देखते हैं। तो भाई ये बिल्डिंग के साथ में आप देखोगे तो ओवरलैप खा रहा है। तो अभी इसकी जो पोजीशन है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। पोजीशन को सिर्फ एक दो पॉइंट ही सरकाएंगे इसकी पोजीशन का हम, जिससे कि ये अभी -1 में है, तो इसको हम एक पॉइंट सरका के 1.01 में ले आएंगे, तो जिससे ये बाहर आ जाएगा, इससे ओवरलैप नहीं लेगा। तो भाई इतना आप सभी को समझ आ गया कि कैसे करना है। तो अब जो ये बिल्डिंग है हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अब हमें चाहिए सर्कल में जो इसको फोल्डेबल थी, फोल्ड कैसे हो रहा था। तो उसके लिए भाई हमें पहले जाना एडिट में, फिर प्रेफरेंसेस में, और यहाँ लिखना है एक्स्ट्रा। तो जैसे एक्स्ट्रा मैश और एक्स्ट्रा कर्व मेरे तो ऑन है, आप भी अपने ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको वर्क करने में आसानी आएगी। अब क्या करना है, इस ऐड में जाना है, इसको पहले ऑब्जेक्ट मोड में रखना है या एडिट मोड में, वो आपकी है। इसको इसमें जाना है एडिट में, और कर्व आ रहा होगा कहीं, कर्व आ गया। इस कर्व के अंदर कर्व स्पाइरल दिख रहा होगा उसको, उसमें आर्कमिडियन पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपको ये एक शेप मिल जाएगी। इसको आप अभी सेट कर लीजिएगा जितनी आपको चाहिए, जितने नीचे। अभी आपको इसको साइज रेडियस कम करना है तो आप यहाँ से इसकी रेडियस कम कर सकते हैं जितनी आपको सूटेबल हो, और जितने टर्न आपको चाहिए उतने टर्न आप रख सकते हैं। मैं इसको 24 से 32 पॉइंट्स के पास ले आता हूँ, जिससे ये प्रॉपरली सर्कल दिखाई दे। टर्न्स में इसके इंक्रीज करना चाहूँगा अप्रोक्सीमेटली 6, और जो इसकी ये है क्या नाम है, सर्कल तो अभी आपको एक दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये रेडियस ग्रोथ में नहीं है तो इसकी रेडियस को हम ग्रोथ करेंगे तो आपको अलग अलग सर्कल दिखाई दे जाएंगे। आप अंदर की साइड करना चाह रहे बाहर की साइड, तो ये अभी आप देख लो कुछ ऐसा दिखाई देगा।
अभी थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक इतना बहुत है। और रेडियस इसकी थोड़ी सी कम, आई थिंक 0.1 के आसपास इसकी रेडियस बहुत है, और इसका साइज 0.10 के आसपास, 0.01 के आसपास बहुत है। तो ये हमारा सर्कल बन गया है। अब इसको हम एडिट मोड से बाहर जाएंगे, तो भाई ये कुछ सर्कल बन गया है। अब इसको हमें बिल्डिंग के ऊपर सेट करना है, तो बिल्डिंग को ऑन कर लें और इसको जी जेड एक्सिस बिल्डिंग के टॉप पे आ गए। अभी बिल्डिंग के टॉप पे आ गए, तो इसको साथ सेट करना है, तो हमें इसको साइड फ्रेम से देखते पहले तो हम जूम करके वही जी और जेड एक्सिस तो थोड़ा सा ऊपर और लेते इसको जी। और अभी हमारे पास इस साइड में वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में इसको मूव कर लेते हैं। ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आ गया। अब इसको रोटेशन देनी है, रोटेशन देनी है हमें एक्स एक्सिस में, जिससे ये ऐसे रोटेट हो जाए। और 90 डिग्री की देनी, तो 90 डिग्री की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो ये भी बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे सेट हो गया है, सेंटर के अंदर। अब हम इसको बिल्डिंग को ऑन करेंगे, तो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसे। तो अब हम इसके वापस एडिट मोड में जाते हैं और इसके एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए हम अभी मूव टूल का यूज कर लेते हैं। मूव करते थोड़ा सा कुछ इस टाइप से, और दूसरे को कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा कुछ सेट वैल्यू देने के लिए सेट कर रहे हैं उसको, थोड़ा सा कुछ ऐसे। ये बिल्डिंग के टॉप हिस्से पे लगाना है, तो इसलिए थोड़ा सा सेट कर रहे हैं इसको। ये भाई सेट हो गया। अब बिल्डिंग को ऑन कर लेते हैं हम, और ये हमारा कुछ अभी तक रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर कर्व में जाए, अब इसके ऊपर हम कर्व लगाएंगे, तो इसमें जाएंगे, क्या नाम है, मॉडिफायर में, और इसमें कर्व मॉडिफायर मिलेगा, आपको कर्व यूज करेंगे। कर्व में आपको सिलेक्ट करना है पिकर टूल से या फिर वैसे इस कर्व को, और इस एक्सिस को हमें चेंज करके जेड वाई जो आपको यूज करनी है, जिसमें ये इसके साथ में सेट हो जाए, वो आपको यूज करनी है। अभी ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस में बिल्कुल सेट आ रहा है प्रॉपरली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे ये हमारा इस साइड पहुंचे। तो इसकी माइनस की जेड एक्सिस को हम चेंज करके और कुछ इस टाइप से रखेंगे, जिससे ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाए। ये हमारा कुछ इस टाइप से सेट हो गया, देख सकते हो आप। अभी लेकिन क्या है कि जो सर्कल की रेडियस है वो कुछ ज्यादा ही है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं एस दबा के थोड़ा सा इसको, आई थिंक इतना बहुत है। तो अब हम इसकी वैल्यू को दोबारा सेट करेंगे, जो जेड की वैल्यू थी उसको हम वापस सेट करते हैं। ये हमारा पोस्टर पूरा उसके अंदर आना चाहिए, इतना वो हो। तो अभी ये ज्यादा छोटा हो गया, पोस्टर बाहर जा रहा है, तो इसको सर्कल को पकड़ो, एस लो और थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, जिससे हमारे प्रॉपरली उसके अंदर सेट हो जाए। तो अभी हम वापस से बैनर की वैल्यू को चेंज करते हैं और देखते कितना बाहर जा रहा है। थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा हमें सर्कल को, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली। ये साइज बिल्कुल प्रॉपर है इसका सर्कल का, हमें दिखाई दे रहा है ये प्रॉपरली सेट हो रहा है। थोड़ा सा हम वैल्यू को, हम जो बैनर की वैल्यू को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा 36 पे टिक गया है। तो अब भाई ये दोनों चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं, बैनर को भी और कर्व को भी, दोनों चीजों बिल्डिंग को ऑफ कर लेते हैं अभी हम एक बार, और दोनों चीजों को सिलेक्ट करके बिल्डिंग को ऑन करते हैं। बिल्डिंग के टॉप पे हम इसको लगाना, तो हम इस वैल्यू में जाएंगे और जी और वाई दबाएंगे। पहले वाई एक्सिस में सेट कर लेते हैं हम, वाई एक्सिस में सेट हो गया। तो जी और एक्स एक्सिस में हम बैनर को सेट करते हैं, और आई थिंक ये बैनर यहाँ पे सेट हो गया। अब ये आप देखोगे तो बैनर बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर है। इसको हम सेट करने के लिए दोनों को वापस सिलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग को डिसेलेक्ट कर देंगे, और जी और जेड एक्सिस में थोड़ा सा हम इसको नीचे लाएंगे और ये सेट कर लेंगे। ये हमारे इसके साथ में बिल्डिंग के साथ में सेट हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें क्लॉथ मॉडिफायर लगाना है। एडिट इसमें जाएंगे मेट कर्व में, और उसको क्लॉथ मॉडिफायर इसमें यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, टैब में जाएंगे
टैब में जाने के बाद में बिल्कुल बॉटम की जो वो रहेंगे इसके, इसको हम जेड एक्सिस नॉर्मल वाई एक्सिस में लेके जाते हैं। इसके जो सबसे नीचे वाले हिस्से हैं, इसके बैनर के जो सबसे नीचे के हिस्से हैं, सबसे नीचे वाले वर्टेक्स उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको हम ग्रुपिंग कर देंगे उनकी। तो अब हम इसको 1 में दबा के इसके वर्टेक्स नीचे के हमने सिलेक्ट कर ली सारे, ये हम नीचे के वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए और इनको हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। वर्टेक्स को ग्रुप असाइन, ये हमने क्यों नीचे के क्यों करे, क्योंकि ये राउंड होंगे ऊपर जाके, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा इसका। तो अब इसको हम वापस बाहर जाते हैं और ये असाइन हो गए। अब इसके ऊपर हमें क्लॉथ मॉडिफायर लगाना है, तो हम क्लॉथ मॉडिफायर लगाते, इस पे हमने क्लॉथ मॉडिफायर लगाया और हम इसको टेंशन और इनको सबको 10 और 10 दे देते हैं। फिर इसमें नीचे जाएंगे और शेप के अंदर जाके पिन ग्रुप में ग्रुप दे देंगे। कोलिजन में सेल्फ कोलिजन को ऑन कर देंगे, ठीक है। बिल्डिंग को हम कोलिजन ऑब्जेक्ट दे देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करनी है, बिल्डिंग हमारी ऐसी रहेगी सेम टू सेम। और अब हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको ये गिरता हुआ दिखाई देगा। अभी हम इसको कैमरा व्यू में देखते हैं एक बार। ये अभी इसको प्रीव्यू कर रहा है, बेकिंग कर रहा है इसकी क्लॉथ की एनिमेशन की, क्योंकि भाई फ्रेम रेट कम चल, फ्रेम रेट आप देख सकते हो FPS 6 पे 4 पे ऐसे, ये 250 फ्रेम तक पहले इसको प्रीव्यू करेगा, उसके बाद में प्रॉपरली सही दिखाई देंगे आपको। तो गाइस हमारे इसमें हमने प्रीव्यू तो अपना चेक कर ही लिया था, इसके अंदर एनिमेशन हमने लगाई दी है। तो अभी मैंने क्या करा है कि इसका जो फ्रेम है वो 350 कर दिया है। 350 फ्रेम्स करने के बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके जो हमने क्लॉथ मॉडिफायर लगाया था उसमें हमें जाना है और उसके अंदर हमें कैश के अंदर जाके और यहाँ पे एंड फ्रेम 350 जरूर करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो एनिमेशन है उसको पहले तो बेक कर लेते हैं सारी एनिमेशन को, उसके बाद में हम इसको कंपोजिटिंग करेंगे। इसकी क्या नाम है, इसके ऊपर हम अपने पोस्टर्स को लगाएंगे जिससे हमें पोस्टर प्रीव्यू मिल जाएगा। तो अभी ये बेक कर रहा है सारी एनिमेशन को, आपने प्रीव्यू देख ही लिया था। एक बार बेक होने के बाद में हम इसको इसके साथ में हम इसकी टेक्सचरिंग करेंगे और उसके बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल के अंदर। तो भाई अभी ये बेक कर लेता है इसको थोड़ी देर में। ये हमारी कुछ किस टाइप की एनिमेशन रहेगी इस क्लॉथ की। अब हम इसको टेक्सचर करेंगे, तो हम इसको शेडिंग मोड में ले जाते हैं। शेडिंग मोड में हम इस पे आ गए हैं और इस पोस्ट के ऊपर हमें टेक्सचरिंग करनी है। पोस्ट को सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक कर लेंगे और हमें बेस कलर में ऐड करना है इमेज को। तो यहाँ पे आके इमेज टेक्सचर को कॉल करा लेंगे और छोड़ देंगे। इमेज अब हमें कॉल करानी है, तो हमने उसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, OIP के नाम से जो इमेज है वो यही है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम अभी इमेज जो लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें इमेज लगानी है ये वाली, ये पोस्टर हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम आप इसमें आते हैं और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमें दिखाई देगा। अब हम इसको Ctrl+T दबा देते हैं, जिससे इसके जो और पैनल्स हैं वो ओपन हो जाए, जिससे हम इसको एडजस्ट कर सके। अभी हमें ये दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस मोड में जाके और इसको फेस मोड पे सिलेक्ट करके अब देख लेते हैं भाई कितना हमें रोटेट करना है, कितना हमें नहीं करना। तो इसके रोटेशन को हम 180 डिग्री रख लेते हैं, 180 डिग्री इसको रोटेट करते हैं। दूसरे एंगल्स के ऊपर भी रोटेशन चाहिए हमें इसकी, जिससे हमें पता लग जाए कि कितना रोटेट होगा, जिससे ये सेट होगा प्रॉपरली। तो भाई ये अभी कुछ इस टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। साइज थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते पहले, हर डायरेक्शन से साइज छोटा कर लेते पहले। इसको हम 0 डालते और इसकी स्केलिंग थोड़ी सी कम करते जिससे हमें इसका साइज पता लग जाए।
कि भाई कितना रोटेट होगा। अभी हम इसको इतना साइज छोटा करके रोटेशन दे लेते हैं, पहले बिल्कुल सीधा कर लेते हैं हम इसको। अभी हमारा कुछ इस टाइप से हम इसकी रोटेशन दे के वाई एक्सिस में कोई रोटेशन नहीं देनी, हमें जेड एक्सिस में रोटेशन देते हैं। और जेड एक्सिस में हमारी रोटेशन अप्रोक्सीमेटली -90 डिग्री रख के इसकी स्केलिंग करते हैं। ये हमारी कुछ एक्स एक्सिस में स्केलिंग होगी। अब हम इसको वाई एक्सिस में थोड़ी सी एक्स एक्सिस में कम करेंगे। एक्स में अप्रोक्सीमेटली सही है। अब जी डायरेक्शन में इसकी स्केलिंग की जाए थोड़ी सी। दैट्स इज परफेक्ट। एंड अब हम इसको शेडिंग मोड में, इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब हम सेव कर सकते हैं इसको, कंट्रोल एस। हम इसको डेस्कटॉप पे नाम रख सकते हैं पिज्जा। पिज्जा के नाम से हमने इसको सेव कर लिया भाई। तो हमने भाई ये इसके ऊपर हमने टेक्सचर अप्लाई कर लिया बैनर के ऊपर। अब हम इसको लेआउट में चले जाते हैं। हमें ये इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी कोई लाइट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वर्ल्ड आइकन के ऊपर जाते हैं, कलर के अंदर, इसके अंदर इन्वायरमेंट टेक्सचर को यूज करेंगे। तो अभी हमने इन्वायरमेंट टेक्सचर लेना है। तो उसके लिए हम मैंने डाउनलोड किया हुआ है एक HDRI मैप। तो हम इसको यूज करेंगे। इसको आप जाके HDRI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारे प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करने के बाद इसकी बॉक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, इसमें विजिबिलिटी में जाएंगे और इसको हम कर विजिबिलिटी के अंदर हम इसको चेंज कर देंगे। इससे पहले हमें चेंज करने से पहले हमें इसको ईव रेंडर से साइकिल रेंडर पे आना पड़ेगा। GPU से हमें कंप्यूटर GPU पे आने पड़ेगा और मैक्सिमम सैंपल रेट हम 120 तक लेते हैं, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। और फिर हम इसको वर्ल्ड में इसको बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो विजिबिलिटी के अंदर हमें शेडो कैप्चर दिखाई देगा। शेडो कैप्चर को हम ऑन कर देंगे जिससे हमारी शेडो प्रॉपरली दिखाई देगी। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सनलाइट ऐड कर लेते हैं। ऐड लाइट के ऊपर जाएंगे हम और एक सनलाइट ऐड कर लेते हैं। सनलाइट को ऐड करके हम जी एक्स एक्सिस में इसको ला के थोड़ा सा जी जेड एक्सिस में ले जाके और इसका एंगल देते हैं इस साइड का, जो बिल्डिंग के ऊपर ये लाइट मारे। और अब इस लाइट की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे और इसके अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को खोल लेते हैं। सन की प्रॉपर्टीज को हमने एंगल वगैरह दे दिया है। हम शेडो कैप्चर इसका भी ऑन है। और कोई चीज इसकी चेंज करनी हो तो आप देख सकते हैं। आपको व्यू पोर्ट पे कोई चीज चेंज करनी हो इसकी सनलाइट की तो आप कर सकते हो। उसकी कस्टमाइज प्रॉपर्टी को आप चेंज करना हो, कोई नई प्रॉपर्टी लगानी तो लगा सकते हैं। अभी हम ये सन है हमारी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके एंगल को हम 20 डिग्री का दे देते हैं जिससे हमारी जो इसकी वो रहेगी, क्या बोलते हैं, शेडो, वो सॉफ्ट हो जाएगी बहुत नॉर्मली। हम लाइट इंटेंसिटी इतनी रहने देते हैं। अब इसका हम एक कैमरा व्यू से रेंडर लेके देखते हैं हमारे पोस्टर का सिंगल फ्रेम रेंडर। अभी हम इसके क्या करते हैं, वायर फ्रेम को ऑफ कर देते हैं जिससे हमारी प्रॉपरली शो हो कुछ कैसा दिखाई दे रहा। आप देख सकते हो इसकी शेडो भी कैप्चर हो रही है। तो भाई हम एक सेटिंग और चेंज करेंगे, वो क्या है कि हम अपने रेंडर सेटिंग में जाएंगे और फिल्म के अंदर आके ट्रांसपेरेंसी ऑन करेंगे। यदि हम ट्रांसपेरेंसी ऑन नहीं करेंगे तो ये जो ब्लू रंग है ये हमारे रेंडर में दिखाई देगा। तो हमें इसको हटाने के लिए हम इसके ट्रांसपेरेंसी को फिल्म के अंदर जाके ऑन करते हैं जिससे हमारे सिर्फ जो इमेज है वो दिखाई दे। तो हम अब क्या करते हैं, सिंगल फ्रेम के आपको रेंडर दिखा देता हूँ मैं, कैसा कुछ आउटपुट हमारा दिखाई देगा। तो भाई ये हमारा फाइनल आउटपुट है, कुछ देख सकते हो आप कितना सुंदर बैनर लग रहा है। और आप इसको जूम करके देखोगे तो भाई ये शेडो कैप्चर भी कर रहा है। तो ये हमारा आउटपुट है। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो और आप इस बैनर के सीक्वेंस को
रेंडर करके और आफ्टर इफेक्ट में ले जाके पेस्ट करेंगे तो आप एग्जैक्टली सेम साइज के ऊपर उसको पेस्ट कर पाएंगे और आपकी एक कूल सी एनिमे CGI एड तैयार हो जाएगी। तो आपको होपफुली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने कितनी वीडियो देखी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।